नमस्कार। और एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से मैं डॉक्टर अरुण कुमार गोयल फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर मेरे साथ हैं हमारी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर वैशाली झांबरे। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा जनरल अबाउट के कितना कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, उसके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, कैसे हमें शक करना चाहिए, थोड़ा इस इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर वैशाली, जैसे ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ का तो सबसे कॉमन कैंसर है। रिसेंटली ये हुआ कि शायद पुरुषों और महिलाओं में मिला के भी ये सबसे कॉमन कैंसर हो सकता है। तो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर की कितने केसेस होते हैं? जैसे हम कहते हैं कि ग्लोबली ब्रेस्ट कैंसर एक महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, वैसे ही हमारे देश में भी इट हैज एक्चुअली सरपास्ड सर्वाइकल कैंसर टू बी नंबर 1 कैंसर अफेक्टिंग विमेन इन आवर कंट्री एज वेल। हमारे देश में जो रजिस्टर्ड केसेस होते हैं, सो कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार हर साल लगभग 1.75 लाख नए केसेस यानी 1.25 लाख नए केसेस ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोज होते हैं। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज इन आवर कंट्री। तो अगर हम सपोज वेस्ट के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है और इंडिया में भी नंबर 1 है, तो क्या कह सकते हैं कि लेडीज़ में जो रिस्क है वो से यूरोप, अमेरिका और इंडिया में सेम है या कुछ फ़र्क है उसमें? नहीं, एक्चुअली जो रिस्क की हम बात करें तो डेफिनेटली कंपेयर टू इंडिया, यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज में ये रिस्क काफी ज्यादा है। सो अगर हम एक फिगर देना चाहे तो यूएस में हर 8 महिला के पीछे एक महिला ऐसी है कि जिसको लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है। हमारे देश में ये जो रेशियो है ये दैट इज अराउंड 30 to 35:1 इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी बिगर सिटीज में, और रूरल एरियाज में 1:60 ये जो हम रेशियो होते हैं, यानी हर 60-70 महिलाओं में एक महिला ऐसी है जिसको ब्रेस्ट कैंसर का लाइफ टाइम रिस्क है। तो ये जो इंडिया में जो रिस्क थोड़ा कम है वेस्ट के कंपैरिजन में, तो इसका क्या कारण है और क्या ये हमेशा कम रहेगा? एक्चुअली जो ट्रेंड हम देख रहे हैं हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर का, ये हो सकता है कि धीरे धीरे ये खतरा और बढ़ जाए या इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का हमारे देश में बढ़े। सो जो मेजर प्रॉब्लम है वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होने का, दैट इज रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल आई वुड से। और वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हम हमारे देश में भी अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस इज कि हमारे देश में भी ये ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ रहा है। आई थिंक दिस इज, आप सब लोगों को ये चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंडिया में अभी वेस्ट के कंपैरिजन में कम है, लेकिन ये बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। एंड जबकि वेस्ट में ये फिगर आज के दिन हो सकता है थोड़ा स्टैटिक हो गई है या पिछले कुछ सालों में थोड़े केसेस कम भी हुए हैं अमेरिका में। सो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको हम अपनी रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, और उसके अलावा जो रिस्क के अलावा हम इस बीमारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि जो इसका इफ़ेक्ट है इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी, जो बोलते हैं डेथ रेट, वो कंट्रोल हो सके। तो आई थिंक उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अर्ली डायग्नोसिस, और अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टू नो व्हाट आर द सिम्टम्स। तो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है? सो जो कॉमनेस्ट सिम्टम विथ विच द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटिंग सिम्टम, वो है ब्रेस्ट लंप। यूजुअली ये लंप शुरू में पेनलेस होता है, थोड़ा सा फर्म टू हार्ड फील हो सकता है, एंड दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम। इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विथ अदर सिम्टम्स, बट मैं कहूंगी कि 70 से 75% जो पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोज होते हैं उनमें मुख्यतः ब्रेस्ट लंप ही एक प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। तो एक जो इशू आपने कहा कि ये लंप पेनलेस होता है, तो इसके बारे में मैं जस्ट एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। एक तो काफ़ी लोगों को ये फीलिंग है कि पेन कैंसर का सिम्टम है, और अगर पेन नहीं है तो कैंसर नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को एक बार थोड़ा और क्लैरिफाई कर दें। पेन है या नहीं है ये कैंसर को डिफाइन नहीं करता, या पेन है तो ये कैंसर नहीं है और पेन है तो ये कैंसर ही है, ये सोच गलत है।
नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे महिलाओं में ये पेनलेस होती है गांठ, बट पेन है या नहीं है दैट डज नॉट रूल आउट और कंफर्म कैंसर। सो पेन है इसलिए मुझे जाना नहीं है या ये कैंसर हो ही नहीं सकता, ये सोच गलत है। तो इस चीज़ को मैं और एडिशनल स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जो लंप है और पेन कई बार दो अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट में पेन, जिसको कॉफन मेस्टैल्जिया एक टर्म यूज़ होती है, वो लेडीज़ में काफ़ी कॉमन सिम्टम है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको एक लंप हो जो पेनलेस हो, लेकिन ब्रेस्ट में पेन है जो मेस्टैल्जिया हार्मोन्स की वजह से है। तो इसलिए पेन और लंप, इसको आप डायरेक्टली रिलेट भी नहीं कर सकते। तो कोई भी लंप हो, प्लीज़ गेट इट चेक्ड। डू नॉट अज्यूम कि ये पेनलेस है या पेनफुल है तो ये कैंसर नहीं होगा। लेट द डॉक्टर डिसाइड दैट। सो कमिंग टू के लंप के अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके साथ लोग आ सकते हैं? सो जो लेस कॉमन सिम्टम्स है उसमें ये हो सकता है कि निपल से खून जैसा पानी आना या एकदम वाटरी डिस्चार्ज आना। स्पेशली अगर ये एक ही साइड के निपल से आ रहा है, बार बार आ रहा है या फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है। दूसरा, निपल और एरियोला की जो स्किन होती है उसमें अगर इचिंग हो रही है या वहाँ पे एक्जिमा जैसी रैश आ रही है, या धीरे धीरे ये रैश की वजह से निपल आपका डिस्टॉर्ट हो रहा है, या निपल रिट्रैक्ट हो रहा है, यानी निपल नॉर्मली दे आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। अगर किसी कारण से एक तरफ का निपल ब्रेस्ट के अंदर धंस रहा है, आर्मपिट में अगर कोई आपको लंप फील हो रहा है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ये जो आपने निपल रिट्रैक्शन की बात की, देयर आर लेडीज जिसमें चाइल्डहुड से ही निपल थोड़ा इन्वॉल्व होता है, क्या वो भी कैंसर का सिम्टम है? सो अगर बचपन से निपल रिट्रैक्टेड है या दोनों तरफ से ब्रेस्ट का निपल रिट्रैक्टेड है, तो यूजुअली ये कैंसर का लक्षण नहीं होता। देर आर मेनी अदर रीजंस जिसकी वजह से निपल रिट्रैक्शन हो सकता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर इज कि अगर recent onset nipple retraction है and if it is associated with any lump in the breast, then definitely it needs to be brought to the attention of a breast specialist. सो अगेन ये चीज़ जो सबको रियलाइज़ करना है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जो सिम्टम्स हैं जैसे ब्रेस्ट में लंप है, निपल में चेंजेस हैं, ब्रेस्ट में निपल से डिस्चार्ज है, ये कोई भी चीज़ यूनिक नहीं है एक सेंस में ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हर चीज़ के साथ नॉन कैंसरस डिजीज़ेस भी होती हैं और कैंसर्स भी हो सकते हैं। और ऑफन ये डिसीजन कि आपके केस में कैंसर है या नहीं है, इसके लिए यू नीड टू कंसल्ट योर ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट। और अगर ज़रूरी है टेस्टिंग कराना तो टेस्टिंग कराएं, बिकॉज इट इज़ बेटर टू बी श्योर। आपके टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो ये मत सोचेंगे ये आपका एफर्ट बेकार गया। इससे आपको रीअश्योरेंस मिलेगी और आप कंफर्टेबली पीसफुली आगे की अपनी लाइफ जो है बिता सकते हैं। सो डॉक्टर वैशाली, अगर ये लम्प्स के साथ जो पेशेंट्स आते हैं, आई थिंक वैसे टॉपिक काफ़ी बड़ा है इन्वेस्टिगेशंस का, जस्ट एक ब्रीफ में कि अगर आप क्या टेस्टिंग करते हैं कैंसर को डायग्नोज करने के लिए? जो भी पेशेंट्स हमारे पास ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स लेके आते हैं, तो उनका जो असेसमेंट किया जाता है वो उसको कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कि क्लिनिकल असेसमेंट, यानी उंगलियों से दोनों स्तनों की आर्मपिट की जांच करना। उसमें अगर कोई बदलाव नजर आते हैं या कोई सस्पिशियस साइन नजर आता है, तो द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेस्ट इमेजिंग। ब्रेस्ट इमेजिंग अगर महिला अगर 40 साल से ज्यादा उम्र की है तो मैमोग्राफी इज द फर्स्ट टेस्ट। अगर कम उम्र की पेशेंट अगर मेरे पास ब्रेस्ट सिम्टम्स के साथ आती है तो मैं अल्ट्रासाउंड सबसे पहले रिकमेंड करती हूँ। कभी कभी मैमोग्राफी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी हमें करना पड़ता है। कभी कभी इन दोनों के साथ साथ एमआरआई करने की भी जरूरत पड़ सकती है। देन द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज पैथोलॉजिकल टेस्ट। The gold standard is image guided
core biopsy, core needle biopsy. These are the three components of triple assessment. सो अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज कि डायग्नोसिस क्लियर करने के लिए हमें ज़रूरी है ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मे बी विल कवर इट इन सम अदर वीडियो। उसके साथ हम इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस and request you to like and subscribe to our channel. You will continue to find such gems and pearls about cancer in this channel. Thank you. Thank you.